अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए बेहतरीन लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा घर घर की ज़रूरत है, जो आजकल हालात चल रहे हैं। ये वजीफ़ा जो है वजीफ़ा है घर के खाने पीने के सामान में बरकत का वजीफ़ा। ये बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। खाने पीने का जो सामान है, घर का राशन है, उसमें इतनी बरकत होगी इंशाअल्लाह। जब आप इसके ऊपर वजीफ़े के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाएगा। खैर व बरकत आपके घर के राशन में, खाने पीने के सामान में बरकत होगी। ऐसा लाजवाब बेहतरीन वजीफ़ा ये मैं आज आपको बताऊँगा। जब भी खाने पीने का घर के अंदर सामान लाएं तो पढ़ के बस उसके ऊपर फूंक दें। इतना ज़बरदस्त बेहतरीन मुजर्रब वजीफ़ा है, बिल्कुल आसान मुख्तसर सा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा। ये अमल जो मैं आज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो स्किप नहीं करें, पूरी देखा करें। जब भी मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरी वीडियो देखते हैं, आके शेयर करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उनके मसाइल को हल फरमाए। जिस तरह वो वजीफ़े पे अमल करते हैं, अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जब भी घर के अंदर सौदा सामान लेकर आएँ खाने पीने का, तो उसके लिए ये वजीफ़ा मैं आज के लिए लेकर आया हूँ। कि आज महंगाई का दौर है, घर घर में राशन आता है, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो आज उसी मुनासबत से ये वजीफ़ा बेहतरीन है। और आगे शेयर करें वीडियो, खुद को अच्छी बात हमें पता चले तो किस आगे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह इस कार्य खैर में हमारा हिस्सा हो जाएगा। वो अमल करेगा, हमें दुआएं देगा, जिसको हम शेयर करेंगे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो जब भी बस अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, हराम से हमें बचाए और शुबह कमाल से भी बचाए हमें। हराम रोज़ी में कोई बरकत नहीं है। सामने माल तो नज़र आता है कि इतना माल है, इतने पैसे हैं, इतनी चीनी है, इतनी गंदम स्टॉक कर ली हमने, वो भले हराम के पैसे की हो, तो उस सामान तो और ये चीज़ें तो हमें हराम की बहुत नज़र आती हैं, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होगी, अल्लाह की रहमत नहीं होगी उसके अंदर बिल्कुल भी। हाँ, एक बस इधर से आया उधर से माल चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। घर के अंदर बीमारी नहीं जाएगी। जो इस तरह के काम करते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, किसी से पैसे छीन लेते हैं, माल छीन लेते हैं, जानवर खोल के ले जाते हैं, गाड़ी भर के ले जाते हैं जानवरों की, कुर्बानी का बकरा है या कोई और सामान वगैरह है, उसको चोरी करके ले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। तो उस पर एक तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं कि उस गरीब बेचारे के सामान लेके जा रहे हैं, घर से लूट के लेके जा रहे हैं, या उस खुद को उसको लूट के लेके जा रहे हैं, उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे छीन लिए। आज क्या पता वो बेचारा अपने बच्चों की रोज़ी कमा के आ रहा हो, उसको अभी 20-25 हज़ार या 30 हज़ार या 40 हज़ार उसको तनख्वाह मिली है, वो लेकर आ रहा अपने बच्चों के लिए। उस बीमारी है या बीमार है घर के अंदर, आपको क्या पता, आप तो उसे छीन के चले गए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे वीडियो देखते हो, जिस तरह के काम करते हैं, अल्लाह से डर जाना चाहिए उनको। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, यकीन करो जब पड़ती है ना, पता ही नहीं चलता इंसान को कि किस तरह पड़ी है, और याद आ जाता है सब कुछ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। वो तनख्वाह लेके आया, उसके जेब के अंदर 25 या 30 हज़ार या 40 हज़ार पैसे हैं, और आपने उससे छीन लिए। तो बेचारा किस तरह अपने घर का राशन लेगा, किस तरह अपने घर की खाने पीने की चीज़ें लेगा, किस तरह अपने बच्चों के इलाज वगैरह, अगर बच्चे बीमार हैं, घर वाले बीमार हैं, तो उसका किस तरह इलाज करवाएगा। तो किसी से कर्जा ही मांगेगा ना वो, बेचारा क्या करेगा वो। आपने तो उससे काम दिखा दिया, छीन के ले गए उससे पैसे, तो और बद्दुआएं अलहदा मिलेगी आपको।
क्या सुकून में रहेंगे आप? कभी सुकून नहीं, आप भटकते फिरेंगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा आपको। हराम के पैसे में किसी का दिल दुखाना, फिर वो अपनी वो, अब जब उससे चीज़ें छीनते हैं, तो कोई भी सामान छीनते हैं, मोबाइल या करेंसी वगैरह, पैसे छीनते हैं उससे, उसकी तनख्वाह छीन लेते हैं, तो उसके दिल से बद्दुआ निकलती है, उसका दिल दुखता है। और जब किसी का दिल हम दुखाते हैं तो अल्लाह सख्त नाराज़ होता है, अल्लाह तबारक ताला सख्त नाराज़ होता है। अल्लाह हमें इन बातों से बचाए, अल्लाह ताला हमें पनाह में रखे। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको घर की खाने पीने के सामान में जो बरकत का वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा ये बताऊंगा आपको। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक होना, दुआ इबादत का मग़ज़ है, ना जाने किसकी आमीन काम कर जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। ए मालिक मौला, या अल्लाह, ए परवरदिगार, ए सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह, या रब, ए मेरे मालिक, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की रूहानी, जिस्मानी, कल्बी बीमारियाँ, परेशानियाँ, बेरोज़गारियाँ, कर्ज़दारियाँ, बे औलादियाँ, बेजा मुक़दमाबादियाँ, तरह तरह की बीमारियों, परेशानियों से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहमो करम फरमा, सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा हकीकी खौफ अता फरमा। मौला करीम, तेरे खौफ से रोने वाली आँखें अता फरमा। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तड़पने वाला दिल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हर वक्त तेरा, तेरे महबूब का ज़िक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, दिली जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। जो अस्पतालों में, घरों में बीमार पड़े हुए हैं, लावारिस, उनको पूछने वाला कोई नहीं है मेरे मालिक, या अल्लाह, उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर कर दे, सेहतियाबी अता फरमा। या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, जो गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं, नादार हैं, या अल्लाह, सवाल नहीं करते, मोहताज है, उनकी या अल्लाह मोहताजियाँ, गरीबियाँ दूर कर दे, परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, उनकी गैब से मदद फरमा। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से खुलासी अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेअयब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल, रियाकारी, तकब्बर, हसद, बूस, किना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर हो, बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, जो भाई बहनें, या अल्लाह, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह, एक 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 तेरे बंदे ने या रब्बल आलमीन दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह, उनकी मुश्किल हल फरमा। हाँ या अल्लाह, हम सब की मुश्किल हल फरमा, भाई बहनों की या अल्लाह दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, एक भाई ने दुआ के लिए कहा है, उनकी परेशानी बीमारी दूर कर दे, उनके मसाइल को हल फरमा दे। एक बहन ने दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह, उनकी भी मुश्किल फरमा। या अल्लाह, सबके नाम नहीं ले सकता, या अल्लाह, तू जानता है। या रब्बे करीम, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल, या अल्लाह, हम सब की दिली जायज़ नेक मुरादों को, दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। या अल्लाह, माह मुबारक तेरा रहमतों वाला महीना चल रहा है, इसके सदके हमारी मुश्किलें फरमा, हमारे रिज़्क़ हलाल में, राशन में, या अल्लाह, घर के सामान में, खाने पीने की चीज़ों में बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, खूब तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर काम तेरी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए आपको घर के सामान में खाने पीने के, यानी घर के खाने पीने के सामान में, यानी राशन में
बरकत का बेहतरीन ज़बरदस्त ये लाजवाब मुजर्रब वजीफ़ा है। जब भी घर का खाने पीने का सामान लेकर आए तो ये पढ़ कर, यानी क्या पढ़ना है आपने, सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर फिर सूरह कौसर पढ़े। इसी तरह 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के उस पर फूंक दें। राशन पे, घर का जो खाने पीने का सामान है उस पर फूंक दें। आटा हो, गंदम हो, चावल हो, आयल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर आप फूंक दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत बरकत होगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे। ये अमल आप जारी रखें। जब जब आप सामान लेकर आए आपने ये अमल लाजमी ये वजीफ़ा करना है। उस पढ़ कर सूरह कौसर को 7 मरतबा उस पर फूंक देना है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, किसी को तकलीफ़ दुख ना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।